हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान में आज मेरे साथ में बैठी हैं श्रुति जी। हेलो। हाय। दोस्तों, ये श्रुति जी जो है ये क्रिएटिव का फिल्म लाइन में जो है इनका वर्क है और हाल फिलहाल अभी नस सीरियल में कर रही थी और इसके अलावा भी और कई प्रोडक्शन है जो सीरियल है जिसमें ये क्रिएटिव हेड का काम कर चुकी हैं। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे? क्या बात है, क्या बात है भाई। मैं देख रहा था कोई चीज़ पे आप कोई गेम लिए थे, उसको कुछ मोड़ रही थी, घुमा रही थी। वेरी गुड, क्योंकि क्रिएटिव हेड का काम ही रहता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर देना। तो दोस्तों, इनका डिपार्टमेंट है कुछ क्रिएशन करना, क्रिएटिविटी करना। तो फिलहाल मैं आपके जो नस सीरियल में आप कर रही थी उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा कि वो आपका एक कैसा एक्सपीरियंस रहा और लोगों के साथ में आपका टीम वर्क कैसा था? नथ तो मेरे बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है शो, क्योंकि ये जो शो था वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल रिलेशंस हमारे नहीं रहे हैं और सब बड़े फैमिली की तरह रहते थे। आर्टिस्ट हो, क्रू हो, कोई भी हो, बड़ा ही अच्छा वहाँ का माहौल था, सब बहुत बढ़िया था। और मैंने नथ में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिफाइन किया है, काफ़ी ज़्यादा काम सीखा है। तो नथ हमेशा ही मेरे दिल के बिल्कुल करीब रहेगा। क्या बात है। देखो, ये एक अच्छे इंसान की खूबी होती है कि आदमी किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी प्रोडक्शन हाउस में अगर काम कर रहा है और उसके बाद में फिर हर आदमी को तरक्की करने का कि भाई किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी न्यू प्रोडक्शन हाउस में अगर जाता है तो वो पहले वाले की या जितने भी काम करते उसकी तारीफ़ करे। वो चीज़ें श्रुति वाकई में तुम्हारे अंदर मैंने देखा कि वो सारी चीज़ें हैं। एक आप अच्छे इंसान के साथ में एक अच्छे दिल के मालिक हैं। अभी आगे का क्या प्रोग्राम है और किस तरह से ये बॉलीवुड में अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हैं और क्या बनना चाहती हैं, वो ज़रा मेरे चैनल पे दर्शकों को कुछ बताइए। थोड़ा सा 2 मिनट बताइए। आगे बस ग्रो ही करना है, रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है नया। और जैसे हमने क्रिएटिव से शुरुआत की, अब धीरे धीरे हम बाकी और फील्ड्स और नए नए डिपार्टमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि मेरा बेसिक इंटरेस्ट डायरेक्शन है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो क्रिएटिव वाला काम तो हमने बड़े अच्छे से करते गए हैं, अब आगे और दूसरे नए डिपार्टमेंट्स में कदम रखेंगे और डायरेक्शन में भी खूब जल्दी देखते हैं। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, ऊपर वाला आपका साथ दे और महादेव की कृपा है आपके साथ में भाई। तो ये चीज़ भी अच्छी लगी भाई कि ठीक है, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ना चाहती हैं, यानी आप डायरेक्शन लाइन में आना चाहती हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए कभी आपने कुछ क्रिएटिविटी की है कि नहीं की है डायरेक्शन में? हाँ, डायरेक्शन हमेशा से ही मेरा बेसिक इंटरेस्ट डायरेक्शन ही रहा है हमेशा से। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने अपने कॉलेज में 3 साल टॉप किया है और उन 3 सालों में मैंने खूब फिल्म्स बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाए, म्यूजिक वीडियोस बनाए, एडवर्टाइजमेंट बनाई। उसमें मैं डायरेक्ट भी करती थी, स्क्रीन प्ले भी लिखती थी, डायलॉग भी लिखती थी, एडिट भी करती थी, सब खुद ही करती थी। अरे बाप रे, इतनी सारी खूबियों की मालिक हो। मतलब आप कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, साथ में एडिटर हो। माय गॉड। लेकिन अच्छी बात है कि एक बॉलीवुड में कोई भी क्रिएटिविटी टीम में रहने वाला इंसान अगर है तो उसको हक है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये कॉलेज का जिक्र किया है तो भाई ये कॉलेज मैंने सुना है कि आपका कॉलेज जो है ठाकुर कॉलेज था शायद। जी, ठाकुर कॉलेज। वहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और बहुत वहाँ अच्छी का है, सब एम्बियंस कुछ। बहुत अच्छा है, स्टाफ लोग सब। तो मैं ये चाहता हूँ भाई, ठाकुर कॉलेज से आपने क्या किया? जब आपने कॉलेज का जिक्र किया तो ठाकुर कॉलेज से आपने क्या किया ये भी ज़रा दर्शकों को बताइए कि भाई आप क्या काबिल बन के आई, उसके बाद में आपने अपना ये चयन किया कि मुझे ये करना है। ठाकुर कॉलेज जब ज्वाइन करने वाली थी तब एक BMM एक ऐसा कोर्स है जो सबने सुना है, पर जब मैं एडमिशन के लिए गई थी तब वहाँ पर मैंने देखा कि एक और कोर्स है जिसका नाम था BAFT NMP। तो हमें लगा कि ये क्या है, तो किसी ने बताया इसका फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन फिल्म, टेलीविजन एंड न्यू मीडिया प्रोडक्शन। तो ये कुछ मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से लगा। वो BMM से एक और ऊपर कोर्स हमें पता चला है, तो फिर मैंने इसी कोर्स को लिया और 3 साल टॉप किया इसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग टाइप के उसमें कोर्सेज है। सिनेमेटोग्राफी है, एडिटिंग है, साउंड है, डायरेक्शन है, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा है। बहुत अलग टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत एंगेजिंग सब्जेक्ट है। तो आपको पढ़ाई करने में मज़ा आता था। मैं जब एग्ज़ाम देने जाती तो मैं पढ़ के नहीं जाती थी, मैं एग्ज़ाम पूरा अपने मन से लिखती थी, अपने हिसाब से आंसर लिखती थी
और उस बेसिस पर ही मैंने 3 साल खूब वहाँ पर अच्छे से मज़े भी किए हैं, पढ़ाई भी की है, सीखा भी है, बहुत कुछ सीखा है। वेरी गुड श्रुति, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में आपने पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से किया है और साथ में उसके साथ में आप जो है खूब खेली भी, यानी पढ़ाई तो करना है, साथ में जो है एंजॉय भी करना है। जी जी। तो ये भाई बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई को मुकम्मल करो, उसके बाद में जो भी बनना चाहते हो वो रास्ते को आप बाद में खोजो। जी। तो आपसे एक जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो बॉलीवुड में आपने कदम रखा, शुरुआत की, तो जिन भी डायरेक्टर लेवल, क्रिएटिव और भी आपके जो भी हैं, जो हेड ऑफ द प्रोडक्शन है, इन लोग के साथ में काम करते हुए आपको क्या मतलब लगा कि ये एक अपना परिवार का हिस्सा है या कुछ थोड़ा डिफरेंट लगता है? देखिए, हमने जो शुरुआत की थी, जो मैंने जिनसे सीखा है वो है मिस्टर अरविंद बब्बल। वो बिल्कुल ही मतलब फैमिली की तरह, मतलब हमारे एकदम गुरु हैं वो, और उन्हीं से हमारी जो लर्निंग है मैंने उन्हीं से सीखा है। और अरविंद सर के यहाँ ऐसा है कि आप अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो, जैसे अगर आप क्रिएटिव में हो तो आप सिर्फ क्रिएटिव का काम नहीं करते हो, आप सारा काम करते हो। तो मैं जब उनके यहाँ थी तो मैं डायरेक्शन में भी थी, मैं प्रॉपर्टी ईडी का भी काम करती थी, मैं कॉस्ट्यूम भी देखती थी, मैं क्रिएटिव काम तो संभालती ही थी। तो उनके यहाँ था कि अगर आप देख रहे हो कि कहीं पे हम अटक रहे हो तो आप जाके वो खुद कर दो। उनका ये नहीं था कि मतलब आप इस डिपार्टमेंट, तो आपको वही डिपार्टमेंट का काम करना। तो वहाँ पर हम सब लोग हर डिपार्टमेंट का काम करते थे। तो उससे क्या हुआ कि मुझे हर डिपार्टमेंट की नॉलेज मिली। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अरविंद सर को, उनके यहाँ से मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई और इतना कुछ उनके पास से सीखा है। और बस उनके उसके बाद बस हम बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे आशीष सर, आशीष श्रीवास्तव, उनके साथ मैंने किया तेरा मेरा साथ रहा, उनके पास से ही बहुत कुछ सीखा। बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं वो। अभी मैंने जब मैं नथ कर रही थी तो मैंने श्रवण कुमार रॉय मेरे डायरेक्टर सर थे, उनके साथ काम किया। वो भी बहुत ही वंडरफुल डायरेक्टर, इतने फ्रेंडली, इतने टैलेंटेड और इतने स्मार्ट। और मतलब उनके पास से मतलब मैंने सीखा कि किसी भी काम का ना प्रेशर नहीं लेना है। श्रवण सर हमेशा कहते थे टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, सब होता है। तो श्रवण सर के पास से वो कॉन्फिडेंस, वो क्विकली काम करना, अलर्टनेस, वो सब मैंने श्रवण सर के पास से सीखी। और फिर अभी मैंने रिसेंटली नथ में ही वैभव सर के साथ काम किया है। वो भी इतने फ्रेंडली, इतने, उनके साथ ऐसा कभी लगता ही नहीं कि आप उनके साथ पहली बार काम कर रहे हो, वो इतने वंडरफुल है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। ये अपने डिपार्टमेंट की आपने खूबियाँ बताई, तारीफ बताई, बहुत अच्छा लगा। हेलो श्रुति, हाउ आर यू? क्या गुड गुड। तो आपके सामने बैठा हूँ श्रुति, बहुत अच्छा लगा, फैंटास्टिक। और एक्चुअली मैं नथ में मैं मिला भी हूँ आपसे, आपके मैंने वहाँ पे नथ में भी काम किया है भाई, और अक्सर आता भी रहता हूँ मैं वहाँ पे सीरियल में। और वाकई में जो आपका डिपार्टमेंट है ना, ज़बरदस्त है, क्रिएटिव का। और इसमें क्या है, कुछ ना कुछ नयापन, नई चीज़ लाना आपका काम है। तो जो नयापन, नई चीज़ मेहनत करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बॉलीवुड में नए लोग आना चाहते हैं, यानी कदम रखना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहता है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, या किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में या फिर टीम वर्क में, तो जो लोग बॉलीवुड में आना चाहते हैं तो उनको कैसे वेलकम करोगे आप? क्या उनको अपनी लाइन, एक लाइन में कुछ उनके बारे में बोलना चाहो कि किस तरह से मेहनत करें और तो बॉलीवुड में सक्सेस हो पाएंगे? सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट सबको, सब अपने लेवल पे बढ़िया ही काम कर रहे हैं। मेरा खाली ये है कि टेक योर टाइम, हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हैं आपको आइडिया मिलता है चीज़ों का कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ बेटर कर सकते हैं। ट्राई कीजिए हर चीज़, टाइम लीजिए और अच्छे से फिर एक अपना डिसीजन लेकर आप एक फाइनल कीजिए कि आपको क्या करना है। बट टाइम लीजिए, अच्छे से ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओह माय गॉड, इतना सारा तजुर्बा तो मेरे पास भी नहीं है। कुछ हमें भी सिखाओ भाई, हम भी सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए वेलकम मिलने श्रुति जी ने इसलिए किया है कि आप जो भी स्टेट से हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, बॉलीवुड में आप आना चाहते हैं, तो आपको कैसे मेहनत करना है, किस तरह से एंट्री करना है, वो आप सोच के आइए। और आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत ही आपको कामयाबी की दहलीज तक पहुँचाएगा। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के बारे में कुछ दर्शकों को बोल दिए। आपका चैनल का नाम ही अपने आप में काफी है, मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। आई एम सो सॉरी, मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान, आपके चैनल का नाम ही काफी है। कट यहाँ से फिर ले लेंगे। हाँ। मैं पहले रिपीट कर ले, मैं लगा लूँगा। हाँ। मैं मेरे चैनल का नाम, मतलब उसमें फिर बाद में उन लोगों को बोलेगी इनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में बॉलीवुड से रिलेटेड है, बॉलीवुड की हर चीज़ बताएगा। अरे मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान लेते हैं। हेलो, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आपको कुछ इनके बारे में बताना चाहूँगा। भाई सारी चीज़ें आपको बता दी, आपका वेलकम कर गया। अच्छा, मेरे चैनल का नाम आपको मालूम है?
जी जी। नहीं, लेकिन मेरे साथ रिपीट करना, आपको आगे नहीं जाना है। ओके। तो श्रुति जी, मेरे चैनल का नाम मेरे साथ रिपीट करेंगी? बिल्कुल पक्का? करेंगे। ठीक है, चलिए। मोमेंट्स एंड जर्नी मोमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निजाम खान। ऑफ निजाम खान। तो जब मेरे चैनल का नाम लिया तो जरा दर्शकों को मेरे चैनल के बारे में कुछ बता दीजिए। ये चैनल तो सबसे पहले आप जाकर लाइक करिए, शेयर करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। बॉलीवुड से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी लेनी हो उसके लिए आप मतलब कभी भी आराम से इस चैनल पर आके आप जानकारी ले सकते हैं। और फिर आप बड़े बड़े आप कलाकारों से, बड़े बड़े लोगों से भी आप देखेंगे कि खूब बड़े बड़े कलाकारों का इंटरव्यू और सब इसमें पा सकते हैं आप। और बस फॉलो करिए, खूब सारा अपना प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच श्रुति जी, इतनी सारी बातें एक सांस में बोल देना कमाल की बात है। तो दोस्तों, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसी का ध्यान रखिए। दोस्तों, देश के हित के लिए कुछ अच्छा और बेहतर सोचिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर फोकस करने के बाद कुछ काबिल बनिए, और काबिल बनने के बाद अपने परिवार को समेट के चलिए। उसके बाद में ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं उसके लिए कोशिश कीजिए, तो कामयाबी जो है आपके कदमों में आएगी। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ दोस्तों, कमेंट्स भी कीजिए। कमेंट्स वो कीजिए जो आपको अच्छा लगे, सही लगे। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट्स किए, यानी जो भी दिल में आता है वो कमेंट्स किए। तो जाने से पहले मेरे चैनल को आप लोग दोस्तों एक बार लाइक और सब्सक्राइब किए। फिर नेक्स्ट टाइम फिर नई चीज़ें और बॉलीवुड के कुछ डिपार्टमेंट को लेके आऊँगा, जैसे आज मैं लेके आया श्रुति जी को। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे चैनल के लिए इतना सारा और कीमती वक्त दिया। मेरी शुभकामनाएं, दुआएं, ऊपर वाला आपको खुश रखे, खुशहाल रखे और अच्छा रखे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।